This is a new beginning, a new era. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। सबको नमस्कार, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थालापति विजय सर जो 5 दिन में करके दिखाए हैं और बीजेपी सरकार ने 15 साल के अंदर नहीं कर पाया। जो काम बीजेपी सरकार नहीं कर पाया, नहीं कर सका, वो काम को थालापति विजय सर ने सिर्फ 5 दिन में करके दिखाया है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? आपको क्या लगता है? मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजेपी सरकार ऐसा कौन सा काम नहीं कर सका जो काम को थालापति विजय सर का ये जो सरकार है वो करके दिखाया है। पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो क्लिप आप देखिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं। This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रुख अपना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। विजय सरकार ने कहा है कि स्कूलों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। सरकार ने इन दुकानों को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल पूरे तमिलनाडु में TASMAC की 4765 दुकानें चल रही हैं, जिनमें से 276 दुकानें मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसे पूजा स्थलों के पास है। 186 दुकानें स्कूल और कॉलेजों के आसपास हैं, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। लंबे समय से लोग इन दुकानों को हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे बच्चों, महिलाओं और आम यात्रियों को परेशानी होती थी। विजय सरकार के इस फैसले को लोगों की सुरक्षा और सामाजिक माहौल सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको नमस्कार। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में आने के लिए। तो देखिए, जब इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन से पहले थालापति विजय सर ने एक डिक्लेरेशन किया था, अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, तो मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। हर साल 6 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। ऐसे कुछ डिक्लेरेशन किए थे। जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, जब थालापति विजय शपथ पाठ किए, उसके बाद
चीफ मिनिस्टर कुर्सी उनको मिल गया तो कुर्सी में बैठते ही वो एक्शन लेना शुरू कर दिए। उन्होंने तुरंत डिक्लेरेशन किया 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। आपने कभी ना कभी नायक फिल्म देखा होगा अनिल कपूर का, तो सेम पर्सनालिटी सेम क्वालिटी विजय सर के अंदर है। उसने इतने कम दिनों में बहुत बड़ा बड़ा फैसला ले लिए। उसने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और एक काम उन्होंने की है, जितने भी पोस्टर थे नेता मंत्रियों का रास्ते से हटा दिया और ये डिक्लेयर किया कि रास्ते के किनारे कोई भी रास्ता में हो या फिर कोई भी दीवार में हो, कोई भी नेता मंत्रियों का तस्वीर नहीं रहेगा। ऐसे कि मेरे भी क्यों ना हो, मेरा मतलब है थालापति विजय सर का क्यों ना हो, कोई भी तस्वीर नहीं रहेगा। तस्वीर लगाने से, पोस्टर लगाने से क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो ये होता है, अफेक्ट होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी शराब का दुकान था ना, 700 से ज़्यादा शराब का दुकान को उसने बंद करवा दिया। और ये सारे के सारे शराब का दुकान स्कूल के सामने था, अस्पताल के सामने था, जो भी शराब का दुकान बस स्टैंड में था, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के सामने था, और सारे के सारे शराब का दुकान को उन्होंने हटा दिया, बंद कर दिया। क्या ये अच्छा किया थालापति विजय सर ने? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शराब का दुकान बंद हो गया, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया, मिल गया, और भी जितना सारे वायदे हैं वो भी पूरा हो जाएगा, ये हमारा विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, थालापति विजय सर के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। लास्ट में ये बात को फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगा, उसके बाद मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने 15 साल के अंदर जो काम नहीं किया, और थालापति यानी कि TVK का सरकार ने वो काम को करके दिखाया। इससे आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जी मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।